माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है। अब काल कितना जालिम है, ये कुछ सुख तो दे नहीं सकता, दुख दे सकता पूरा। फिर वो क्या बनती है, वो बहन अगले जन्म में उसको कुतिया का जन्म मिलता है, क्योंकि संतान की भूखी मरी थी, कुतिया बन गई। अब काल मजे लेता है उसके के लिए, तो संतान पैदा कर करके छक ले, एक एक 8-8 एक एक 8-8 साल में 2-2 पूरे कर ले, अपनी कसर काट ले। फिर बना होगा सूरी, उसने सूरी ले, फिर 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले, ये भी तो संतान है, वो किनारी संतान थी। तो वह दुर्गति और मोल ले ली उस बहन ने, वहाँ भक्ति भी नहीं थी और वह संतान भी नहीं मिलनी थी। और यहाँ क्या होगा, भगवान के शरण माने से एक तो ज्ञान होगा। अगर परमात्मा चाहेगा तो आपको संतान भी देगा, भगवान के हाथ में सब कुछ, 1 मिनट में हाथ जुड़वा देगा भगवान। लेकिन यहाँ उद्देश्य आपका मोक्ष कराना होना चाहिए, आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए, ना कि केवल ये व्यर्थ की डिमांड ही लेकर बताना। परमात्मा आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य मोक्ष कराना, और मोक्ष हो गया तो आपका सदा का झंझट मिटेगा। ये लड़के लड़की संतान तो असंख्यों बार पैदा कर लिए, असंख्यों बार आपके सामने मर लिए, और हाहाकार आपने 100 बार कर ली। तो ये कोई जीवन नहीं है। इसी आशा को लेकर ही केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आना आपका व्यर्थ है। यहाँ आने के लिए मूल उद्देश्य आप मोक्ष समझो, जो सबसे दुर्लभ वस्तु यहाँ प्राप्त है। उसके साथ साथ परमात्मा चाहेगा कि आपको कोई संतान अपनी देनी है तो दे देगा, आपके बच्चे पाल पोस जाएंगे, उसकी आत्मा को बड़ी करेंगे। और नहीं देता है तो शुक्र बनाओ दाता का कि आप जो करोगे वो सही करोगे मालिक, और हमें तो ज्ञान नहीं। अपना मोक्ष उद्देश्य रखो, नहीं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी बताई। क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर परमात्मा की शरण में आने के बाद एक तो ज्ञान ऐसा आपको निर्मल मिलेगा, शंका समाप्त हो जाएगी आपकी। असंख्य जन्म हम जन्म लिए, असंख्य जन्म हम मृत्यु को प्राप्त हुए, असंख्य जन्मों में हमारी ना जाने कितनी कितनी संतान वाली। संतान परमात्मा देता है, धन्यवाद दाता का। नहीं देता है तो ये समझो कि हमारे ऊपर मेर घनी मालिक की, हमारा पीछा छूट जाए। इस क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हो संसार में तो आपको 100% 100% लोग उन विचारों के मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वे संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो होना चाहिए था। तो फिर उस बहन के, उस भाई के जो संतान नहीं है उनका फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं, और वो फिर प्रेरित तड़फ जाते हैं बच्चों के ही लिए। तो उसकी उनके लिए यहाँ आना अनिवार्य है। परमात्मा चाहेगा तो पता नहीं कितनी संतान दे देगा। ऐसे ऐसे भी दास ने देखे जो 50 साल की उम्र हो गई थी, 55 साल की, तब उनको संतान दे दी। लेकिन सच्ची लौ देख कर, सच्ची आस्था देख कर कि ये केवल बच्चे बच्चे नहीं, अब ये मोक्ष भी मांग रहे हैं, तब बच्चे देगा आपको। अब तुम केवल बच्चे बच्चे मांगोगे, कतई नहीं देगा, क्योंकि आपको नरक में थोड़ा डालना परमात्मा ने। तो हमने सबसे पहले ज्ञान समझना है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको दिखा दूंगा जिनके 8-8 साल बयान हो गए थे, 20-20 साल हो गए थे, 15-15 वर्ष हो गए थे, उनके आज हाथ जुड़वा दिए दाता ने, इकट्ठे 2-2 दे दिए एक बार। तो कहने का भाव यह है कि जब आपकी आस्था यहाँ हो जाएगी ना, भगवान मतलब मोक्ष दो, तब देगा आपको। और तुम यही मांगो कि बच्चा ही बच्चा हो, और आपने वो नरक में डाला, अगर वो बच्चा ऐसी गलती कर दे, जेल में आप भी हो और वो बच्चा भी हो, तो ऐसा परमात्मा थोड़ी फांसी गाल देगा आपके। तो इन बातों को आपने बड़ा ध्यान से विचार करना है जो दास वचन बोल रहा है। और फिर जब सच्चे दिल से आप ये कहो कि परमात्मा मोक्ष हो हमारा, उचित समझो तो दाता आप तो जानी दान है, हमारे भविष्य में क्या होना है आप अपने हिसाब से करियो। जब हृदय से ये पुकार करोगे फिर मालिक आपने सब सुविधाएं जो अनुकूल होंगी देगा।